ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने चंद्रमा के विभिन्न भाव के फलों के बारे में आपसे चर्चा की है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे दशम भाव के चंद्रमा के बारे में। जिनकी कुंडली में भी दशम भाव में चंद्रमा होते हैं उनको चंद्रमा के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज मैं इस सब की जानकारी आप लोगों के सामने साझा करने आई हूँ। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली का 10वां भाव पिता से प्राप्त अधिकार, राज्य, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, कीर्ति, ऐश्वर्य के क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है। जिनकी कुंडली में भी दशम भाव में चंद्रमा होते हैं वह अपने कुल में श्रेष्ठ होता है, साथ ही उसे सार्वजनिक कार्यों में भी यश व सफलता की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के होने से जातक में कार्य कुशलता और लोगों के प्रति दयालुता की भावना अधिक होती है। साथ ही जातक व्यापारिक बुद्धि का होता है और व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि में यशस्वी और सफलता प्राप्त करने वाला होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दशम भाव पिता का कारक भाव भी माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति होने से जातक अपने पिता से अधिक लगाव रखता है और पिता से उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा बैठते हैं उस भाव से और उस भाव से संबंधित रिश्ते से जातक का बहुत गहरा लगाव होता है। दशम भाव में चंद्रमा के होने से जातक चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय हैं सभी द्रव्य से जुड़े हुए व्यवसाय, जैसे कि पानी, दूध और दूध से बने उत्पाद, पानी में पैदा होने वाले उत्पाद जैसे कि मछली, इसके अलावा शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और शराब आदि का व्यवसाय भी चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है। यदि कुंडली के अनुसार चंद्रमा अच्छे भाव का स्वामी होकर दशम भाव में बैठता है तो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। जैसे कि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर दशम भाव में बैठा हो तो नौकरी व्यवसाय में अधिक सफलता देता है। इसके विपरीत यदि कुंडली के अनुसार चंद्रमा छठे, 8वें या द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठते हैं तो फिर चंद्रमा के कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं, जो कि जातक के नौकरी तथा व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं। यदि चंद्रमा स्वग्रही अथवा उच्च के होकर दशम भाव में बैठे हों तो भी अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दशम भाव का चंद्रमा शुभ फल ही प्रदान करता है अधिकांश मामलों में, और वो अधिकतर नौकरी तथा व्यवसाय से जुड़ा हुआ ही होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ किसी पाप ग्रह की युति अथवा दृष्टि हो तो फल में कुछ फेरबदल अवश्य ही हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपको एकादश भाव के चंद्रमा के बारे में जानकारी दूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय महाकाल।